Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Allied School YouTube channel. This video is for class 2. Subject is mathematics. Dear students, today we will learn addition converting ones into 10. Okay? Addition हम सीखेंगे जिसमें आप ones को tens में convert करेंगे और ये आपके बुक में पेज नंबर 26 और 27 पर डील हुआ है. इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पे आप इंशाल्लाह आज लर्न करेंगे. Listen to me carefully. Let's get started our lesson. Addition converting ones. Read this one. Addition converting ones. Look at this sum. Yes, look at this sum. This is the column of ones and this is the column of tens. Okay. Now you have 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And now you have 2. 1, 2. And you have to add 8 and 2. Okay. आपने 8 और 2 को यहाँ पर ऐड करना है. इट इज़ एन ईजी सम. आपको पता है ये बहुत आसान सा एक सम दिया गया है. 8 और 2 को जब आप ऐड करते हैं तो यू हैव 10. व्हेन 8 इज एडेड टू 2 यू विल गेट 10. ओके, वी नो द आंसर इज 10. हम जानते हैं कि जो आंसर होगा वो 10 होगा हमारे पास. बट वी कैन नॉट पुट 10 in the ones column. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम 10 जो आंसर आया उसको इस ones column में लिखते हैं. If we write, it's wrong. It is incorrect. It is not correct. Yes, this is not correct. तो याद रखें, when you added ones and you have 10, तो you can't write 10 in the ones column. याद रखें इस बात को. अगर 8 और 2 को प्लस करें आप और 10 आ जाए आंसर में तो आप वंस कॉलम में 10 को नहीं लिख सकते हैं इस तरह से. इट्स रॉन्ग. तो व्हाट शुड यू डू? द ग्रेटेस्ट नंबर वी कैन पुट इन द वंस कॉलम इज 9. हमेशा याद रखें वंस कॉलम में जो ग्रेटेस्ट नंबर आ सकता है वो सिर्फ 9 हो सकता है. 9 के 1 से लेके 9 तक हम लिख सकते हैं या फिर हम 0 लिखेंगे. 10 को हम नहीं लिख सकते वंस कॉलम में. ओके, सो वी मस्ट चेंज 10 ones to 110 and 0 ones. तो याद रखें कि 10 ones को आप 110 और 0 ones में चेंज करेंगे क्योंकि 10 ones में आपको नज़र आ रहा है ones के कॉलम में. ये देखिए ones कॉलम में 0 है और 10 में 110 है. तो इट मीन्स 1 0 10 मीन्स 110 एंड 0 ones. याद कर लें 10 मीन्स 110 एंड 0 ones. नाउ लेट्स सी. 10 इक्वल्स टू 110 एंड 0 ones. रिपीट आफ्टर मी. 10 इक्वल्स टू 110 एंड 0 ones. वी राइट द आंसर लाइक दिस. अब हम कैसे आंसर लिख सकते हैं? लेट्स सी. हमने ये टेंस और वंस का कॉलम बनाया है. 8 यहाँ राइट किया. 1 2 3 4 5 6 7 8. देन राइट 2 एंड एड अप करेंगे हम इसको. 2 हमने लिखा. अब ऐड करेंगे हम. तो ऐड कीजिए. ये 8 हैं. ओके, 9 10. नाउ यू हैव 10. तो 0 पुट करेंगे आप वंस कॉलम में. दिस इज द राइट वे. यू हैव टू पुट 0 इन द वंस कॉलम. देन यू हैव टू राइट 1 इन द टेंस कॉलम. आपने क्या किया? वंस में 0 को लिखा और टेंस में 1 को लिख दिया. अब ये एबेकस है आपके पास. इसमें देखें 0 में आप कोई बीट को नहीं डाल सकते. क्यों नहीं डाल सकते? बिकॉज वी हैव नो वंस इन 10. रिपीट आफ्टर मी. वी हैव नो वंस इन वंस कॉलम. ओके, तो so we don't put any beat in one's column, but we put one beat in tens rod. Okay, this is the ones rod and this is tens rod. तो tens rod में हम one beat को put up करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ 110 है लेकिन ones कोई भी नहीं है तो यहाँ beat कोई भी put नहीं होगा. अब हम बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन रीड करते हैं. Do the given sums. Be careful with your columns. ये हम बता चुके हैं. कॉलम का बहुत ख्याल रखना है आपको. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. ए पार्ट. टेंस एंड वंस. 7 ones and 3 ones हैं आपके पास. नाउ लुक. 1 2 3 4 5 6 7.
there are 7 ones, there are 7 ones, and now you have 1 2 3 ones. Okay, now add all together 7. after 7 के बाद आप काउंट करें, आपको दोबारा गिनने की ज़रूरत नहीं है, 7 तो ये है ही, देन 7 के बाद काउंट करें 8 9 10. now you have 10. 10 means 1 10 0 ones. very good. 10 means 1 10 and 0 ones. okay, now write 0 ones here and 1 10 here. okay, now let's see the B part. now 5 ones and 5 ones, you have to add 5 ones to 5 ones. okay, now make the beats 1 2 3 4 5. make the beats 1 2 3 4 5. now add all together 5 6. 5 तो ये है, 6 7 8 9 10. now you have 10. okay, now write 0 in ones column and 1 in tens column. okay, now let's see the C part. now you have 4 ones, 1 2 3 4, and now you have 6 ones, 1 2 3 4 5 6. now add all together 4 5 6 7 8 9 10. okay, now you have 10. write 0 in ones column and write 1 in tens column. now D part. 9 ones, now you have 9 ones and 1 1. okay, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then 1. okay, after 9 count 9 10. now you have 10. 10 means you have to write 0 in ones column and you have to write 1 in tens column. now look at E part. now you have 6 ones, 1 2 3 4 5 6, and now you have 4 ones, 1 2 3 4. now add 6 7 8 9 10 10. now you have write 0 in ones column and 1 into tens column. now F part. 3 ones and 7 ones. now make the beats 1 2 3, then make the 7 beats here 1 2 3 4 5 6 7. okay, now count after 3 4 5 6 7 8 9 10. now you have 10 again. 0 write in ones column and 1 write in tens column. now G part. 2 and 8, 1 2 and then 8 1 2 3 4 5 6 7 8. okay, now add all together 2 after 2 3 4 5 6 7 8 9 10. now you have 10. okay, now write 0 in ones column and 1 10 in tens column. 1 in tens column. now the last one, H part. 6 ones. okay, 1 2 3 4 5 6. now you have 4 ones, 1 2 3 4. now add all together 6 7 8 9 10. now you have again 10. now write 0 in ones column and write 1 in tens column. ओके, क्लियर हो गया आपको कि हमने हर सम में 10 आंसर आ रहा है और हमने उसको लिखना सीखा है कि वंस में आप 0 पुट करेंगे और टेंस में 1 को पुट करें. कन्वर्टिंग यहाँ पे भी वंस करना है आपको. देखें यहाँ पर आप कि वंस आपके पास 9 है और 3 आपके पास वंस एक और जगह 3 है. तो अब आप काउंट करें, 9 यहाँ पर है तो 9 10 11 12. अब 12 आंसर आया है तो 12 को यहाँ वंस में लिखा गया है. तो जैसे हमने 10 को हम वंस में नहीं लिख सकते थे, इसी तरह हम 12 को भी वंस कॉलम में नहीं लिख सकते. अंडरस्टैंड कीजिए. वी नो 9 + 3 is 12, बट वी कैन नॉट राइट 12 इन द वंस कॉलम. लेकिन हम क्या जानते हैं कि हम 12 को वंस कॉलम में नहीं लिख सकते हैं. ओके, दिस इज नॉट करेक्ट. जी हाँ, दिस इज नॉट करेक्ट. वी मस्ट चेंज 12 to 110 and 2 ones. जी हाँ, जैसे हमने 10 को 110 और 0 ones में चेंज किया, इसी तरह याद रखें 12 में 2 ones हैं और 1 10 है. जी हाँ, फिर रिपीट कीजिए मेरे साथ. 12 में 2 10s हैं और 1 10 है. 12 में 2 10s हैं और 1 10 है. जी हाँ. सो वी राइट द आंसर लाइक दिस. ओके, हम अब आंसर को इस तरह से लिख सकते हैं. दोबारा हमने कॉलम बनाया, 9 ones हैं हमारे पास,
1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, now 3 ones, 1 2 and 3. Now add all together, add करेंगे हम दोनों को, तो 9 आफ्टर 9 10 11 12, 12 आपके पास आंसर है। तो 2 को आप वंस कॉलम में लिखेंगे और 1 को टेंस कॉलम में लिखेंगे। जी हाँ, 12 means 2 ones and 1 10. Okay, 12 means 1 10 and 2 ones. Okay, this is correct. अब ये एबेकस में देखें आप, वंस रॉड में कितने बीट्स आएंगे? टेल मी, वंस कितने हैं आपके पास? नाउ यू हैव 2 वंस, तो यू हैव टू ड्रॉ 2 बीट्स हेयर। ओके, और टेंस में कितने आपके पास बीट आएंगे? यहाँ क्योंकि 1 10 है, आपके पास 1 बीट आएगा यहाँ पे। नाउ लेट्स सी, 1 2 बीट्स एंड हेयर 1। ये क्लैरिटी आपको एबेकस में भी हो गई है कि 12 में 2 वंस होते हैं और 1 10 होता है। Now attempt the questions. Question number 2, complete the following. Okay, now you have to add these ones. Okay, now you have 8 ones here, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, now 4 ones, 1 2 3 4. Okay, add all together after 8 9 10 11 12. Now you have 12 ones. Okay, and 12 ones means 1 10 2 ones. 12 ones का क्या मतलब है? हमने आपको अभी बताया, 12 ones में 1 10 होते हैं और 2 ones होते हैं। तो 2 को आप ones कॉलम में उतारेंगे और 1 को आप tens कॉलम में उतारेंगे। दिस इज द राइट वे। ओके, नाउ बी पार्ट, ऐड कर लेते हैं 7 और 8 वंस को आपस में। 7 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 वंस हो गए और 8 वंस, 1 2 3 4 5 6 7 8। and after 7 count 8 9 10 11 12 13 14 15. Now you have 15 ones, and tell me 15 ones equals to what? 15 ones means 1 10 5 ones. 15 tens means, repeat after me, 15 tens means 1 10 5 ones. Okay, now write 5 in ones column and 1 in tens column. Okay, now let's see the C part. Now you have 6 ones and 7 ones. Make 1 2 3 4 5 6. Now make 7 1 2 3 4 5 6 7. Okay, now add all together 6 7 8 9 10 11 12 13. Now you have 13 ones. Now write 3 in ones column and 1 in tens column. Okay, 13 is your answer. Now see the D part. Now you have 5 ones and 9 ones. Make 5 ones here, 1 2 3 4 5, and make 9 here, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, add all together 5 after 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Now you have 14 ones, and 14 means 1 10 4 ones. Write 4 ones here in ones column. Okay, and 1 10 in tens column, like this. Okay, now look at E part. Now you have 5 ones and 7 ones. Make 5 ones 1 2 3 4 5, and 7 ones 1 2 3 4 5 6 and 7. Now add all together after 5 6 7 8 9 10 11 12. Now you have 12 ones. Okay, 12 ones means 1 10 2 ones. Okay, now write 2 in the ones column and write 1 in the tens column. Okay, like this. Now see the F part. Now you have 9 ones, 1 2 3 4 5 6 7 8 and then 9. Okay, now you have 2 ones, 1 2. After 9 you count 10 11. Now you have 11 ones. 11 ones means 1 10 and 1 1. Okay, 1 10 and 1 1. Now write 1 in ones column and write 1 in tens column. Okay, now second last part G. Now you have 7 ones, 1 2 3 4 5 6 7, and now here 9 ones, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, now you have 9 ones. Now count
Add all together both numbers after 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Now you have 16 ones, and 16 ones mean 110, 6 ones, and write 6 in ones column and 1 in tens column. Okay, the last one, H part. Now you have 4 ones, 1, 2, 3, 4, and now you have 7 ones, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Okay, now add all together after 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Now you have 11 ones. 11 ones means 1 1 and 110. 11 means 110 and 1 1. And now write 1 in ones column and write 1 in tens column. Here your lesson has been completed. Now your homework, complete the pages 26 and 27 in your book. Thanks for watching this video. Jazakallah. Assalamu alaikum.